24 फरवरी ये वही तारीख है जब उमेश पाल को मौत के घाट उतारा और अतीक का बेटा असद तब सुर्खियों में आया था। लेकिन बड़ी बात यह कि असद बाहर नहीं आता, यह अतीक का आदेश था। यानी असद को अपना चेहरा भी नहीं दिखाना था, यह अतीक का आदेश था। लेकिन ऐन वक्त पर असद को गुमराह कर दिया। आखिर वो कौन है जिसने असद को गुमराह किया और फिर असद का क्या हुआ, ये सब जानते हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असद को डॉन बनना था। असद अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। असद पर उमेश पाल को मारकर हीरो बनने का जुनून सवार था। लेकिन इस नापाक साजिश को अंजाम देते वक्त एक गलती हुई और अतीक का बेटा असद अतीत हो गया। लेकिन सवाल तो यह है कि असद का जोश में होश खोना उसका काल बन गया या फिर अतीक के किसी खास शूटर के उकसाने पर असद ने गलत कदम उठा लिया। उमेश पाल को मारने के लिए अतीक ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। अतीक ने बरेली जेल में अपने भाई अशरफ को हत्याकांड के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का आदेश भी दिया, जिसके तहत असद, गुड्डू मुस्लिम समेत कई शूटर्स अशरफ से मिलने बरेली जेल भी पहुंचे थे। प्लान तैयार हो गया और 24 फरवरी के दिन प्रयागराज में गवाह उमेश पाल को मारने के लिए अतीक का बेटा असद अपने 4 शूटर्स को लेकर बिल्कुल सही समय पर मौका वारदात पर पहुंच गया। लेकिन इसी वक्त असद से एक भारी चूक हो गई। उमेश को मारते वक्त असद अपना चेहरा छिपाना भूल गया। दरअसल हत्याकांड को लीड करने की जिम्मेदारी असद पर थी, लेकिन असद को खुद को पुलिस की आंखों से भी बचाना था ताकि पुलिस को हत्याकांड को लेकर कोई सुराग न मिले। इसके लिए गोलीबारी के वक्त असद को अपना चेहरा ढकना था। चेहरा ढकने के लिए एक मंकी कैप भी मंगवाई गई थी। यही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए अतीक ने एक और तरकीब अपनाई थी। वारदात से पहले असद का एटीएम कार्ड और मोबाइल हटा दिया गया था। मोबाइल और एटीएम कार्ड लखनऊ के गुर्गों को दे दिए गए थे, जिसे उमेश की हत्या के वक्त लखनऊ में इस्तेमाल करना था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। यही नहीं, तफ्तीश में पुलिस को लखनऊ से अतीक के गुर्गे अतीन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें वो उमेश की हत्या के वक्त एटीएम से पैसे निकालते नजर आ रहा है। बेटे को बचाने के लिए अतीक ने प्लान तो बढ़िया बनाया था, लेकिन अतीक के सपूत पर डॉन बनने का जो जुनून सवार था वही उसे ले डूबा। खबर तो ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को कार से उतरकर उमेश पाल पर फायरिंग करने के लिए उकसाया था, जबकि पिता अतीक और चाचा अशरफ ने कहा था कि असद शूटआउट में सामने नहीं आएगा। 13 अप्रैल को असद और गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया जाता है और शुरुआत से ही इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी की है और मुखबरी बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने ही असद और गुलाम की है। और इस बात का पता माफिया अतीक अहमद को चल चुका था। और 15 अप्रैल की वो रात जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद मीडिया के कैमरों के आगे होते हैं मेडिकल के लिए जाते वक्त, और अशरफ अहमद बस बोल ही रहा होता है। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और तभी गोलियों से भुन दिया जाता है 3 शूटर्स के द्वारा माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को। बहरहाल अभी तक गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। गुड्डू की लेटेस्ट लोकेशन छत्तीसगढ़ में ट्रेस हुई है। माना जा रहा है कि गुड्डू के पकड़े जाने पर ही इन सभी राजों से पर्दा उठ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको दिखाएंगे कि कैसे असद का जो मंकी प्लान था वो फेल होता है। उमेश हत्याकांड में गुमराह करने की पूरी साजिश यहां पर थी कि किस तरीके से गुमराह किया जाए प्रशासन को। वारदात के बाद असद को अपना चेहरा छुपाए रखना था, लेकिन असद ने ऐसा नहीं किया। चेहरा छुपाने के लिए मंकी कैप मंगवाई गई थी, जिसका इस्तेमाल करना था। तलाश के दौरान पुलिस को मंकी कैप मिली भी, जिससे यह क्लियर हुआ कि कैसे ये प्लान बनाया गया था। असद का चेहरा छुपाने के लिए कैप मंगवाई गई थी, लेकिन असद ने कैप का इस्तेमाल नहीं किया और वो सीधे गाड़ी से निकलकर फायरिंग करने लगा। उसके बाद उसे आरोपी बना दिया गया।